नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की कला एवं कलाकृतियों का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित खारदांग बौद्ध मंदिर किस काल की कृति है? ए 10वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी। जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित खारदांग बौद्ध मंदिर है वो किस काल की कृति है? वो 12वीं शताब्दी की काल कृति है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि खारदांग बौद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध फिल्म ताल की शूटिंग हुई थी? ए चंबा, बी कुल्लू, सी शिमला, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबा। जो हिमाचल प्रदेश में सुप्रसिद्ध फिल्म कौन सी ताल की शूटिंग हुई थी और वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली के मंदिर हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ए देशीय शैली, बी भारत आर्य शैली, सी भारत तिब्बत शैली, डी इन सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी प्रकार के मंदिर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन कौन सी शैली के मंदिर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं? देशीय शैली के हो गए, भारत आर्य शैली के हो गए और भारत तिब्बत शैली के जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कृति कालखंड के लेखक कौन है? ए पी सी के प्रेम, बी जगमोहन बलोत्रा, सी आर एस हरनोट, डी गौतम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पी सी के प्रेम। जो पी सी के प्रेम है उनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है? वो है कालखंड। वो कालखंड के लेखक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मटका नृत्यांगना फूला देवी का संबंध किस जिले से है? ए हमीरपुर, बी चंबा, सी बिलासपुर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिलासपुर। जो सुप्रसिद्ध मटका नृत्यांगना कौन थी? फूला देवी थी। फूला देवी का संबंध किस जिले से था? तो फूला देवी का संबंध जिला बिलासपुर से था। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फूला देवी का संबंध किस चीज से है या वो किससे संबंधित है? तो वो नृत्य से संबंधित थे, वो मटका नृत्यांगना थी। क्या थी वो? मटका नृत्यांगना। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर में निर्मित गांधी गेट जिसका निर्माण सन 1900 में किया गया था, किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महारानी विक्टोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे जो उस समय हमारे क्या थे? वायसराय थे। जो हमारे वायसराय थे उनके स्वागत के लिए चंबा में कौन सा गांधी गेट का निर्माण किया गया था और कब किया गया था? सन 1900 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन के स्वागत के लिए गांधी गेट का निर्माण कब किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन के स्वागत के लिए गांधी गेट का निर्माण सन 1900 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में या किस शहर में किया गया? तो वो चंबा शहर में या चंबा जिले में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1748 से 64 के मध्य निर्मित चंबा के अखंड चंडी महल का 1958 से प्रयोग किस रूप में हो रहा था? जो चंबा जिला है, चंबा जिला में अखंड चंडी महल है, उसका प्रयोग 1958 से किस रूप में किया जा रहा है? ए अस्पताल के रूप में, बी महाविद्यालय के रूप में, सी म्यूजियम के रूप में, डी जिलाधीश कार्यालय के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाविद्यालय के रूप में। जो चंबा में महाविद्यालय है वो कौन सा है? वो अखंड चंडी महल है और अखंड चंडी महल का प्रयोग महाविद्यालय के रूप में किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है? 1958 ईस्वी से इसका प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अखंड चंडी महल का निर्माण कब हुआ? तो वो 1748 से 64 के बीच में हुआ था और 1958 के बाद उसका प्रयोग महाविद्यालय के रूप में किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
राजा घेपन का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो राजा घेपन है उनका जो मंदिर बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? ए पांगी, बी कल्पा, सी लाहौल घाटी, डी हाटकोटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौल घाटी। जो राजा घेपन है, राजा घेपन का सुप्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पे है? वो लाहौल घाटी में है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि राजा घेपन का सुप्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो आ जाएगा लाहौल स्पीति जिले में। कौन से जिले में? लाहौल स्पीति जिले में वह आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देवता को शिमला सिरमौर क्षेत्र में इष्ट देवता माना जाता है? जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा कि जो शिमला और सिरमौर के क्षेत्र में किस देवता को इष्ट देवता माना जाता है? ए त्रिलोकीनाथ, बी महासु, सी जामलू, डी वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महासु। जो महासु है, महासु कहाँ के? शिमला व सिरमौर क्षेत्र में इनको इष्ट देवता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? ए चौकी, बी दोलड़ी, सी सिगारपुरी, डी डंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डंडिया। जो डंडिया है वो कहाँ का? गले का आभूषण नहीं है। जबकि जो चौकी है, दोलड़ी है और सिगारपुरी है, ये तीनों के तीनों कहाँ के आभूषण है? ये गले में पहने जाने वाले आभूषण है। जबकि जो डंडिया है ये गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि कौन सा आभूषण गले का नहीं है, और जो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है? ए सिंगी, बी धनाशरी, बी बेशर, सी बेशर, डी सलगन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेशर। जो बेशर है वो पुरुषों का आभूषण नहीं है। जबकि जो सिंगी है, धनश्री है और सलगन है, ये तीनों के तीनों किसके आभूषण है? ये पुरुषों के आभूषण है। जबकि जो बेशर है ये पुरुषों का आभूषण नहीं है। जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का नहीं है, तो डंडिया गले का आभूषण नहीं है। जबकि चौकी, दोलड़ी और सिगारपुरी ये तीनों के तीनों गले के आभूषण है और डंडिया गले का आभूषण नहीं है। जबकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है, तो जो बेशर है ये पुरुषों का आभूषण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चकली सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? जो चकली है, चकली किस प्रकार का था? चकली के सिक्के बनाए जाते थे, तो वो किस राज्य से संबंधित थे? ए कांगड़ा, बी सिरमौर, सी चंबा, डी लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंबा। जो चंबा था, चंबा राज्य था, चंबा राज्य में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? चंबा में चकली के सिक्के चलते थे। यहाँ पे एक ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं, चौ से चंबा हो गया और चौ से चकली हो गया, तो इस प्रकार से चकली और चंबा सेम सेम हो गया, और वहाँ पे जो चंबा था, चंबा में चकली के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार आपको मलाना गांव के बारे में भी बताया था, जब मैंने रेणुका देवी के बारे में बताया था और जामलू जो ऋषि जमदाग्नि थे, जमदाग्नि के बारे में बताया था, तो उस समय मैंने आपको मलाना गांव के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कुल्लू जिले का जो मलाना गांव है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ए खनिज भंडारों के लिए, बी महादेव के मंदिरों के लिए, सी संसार के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए, डी चांदी के भंडार के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसार के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जो ऋषि जमदाग्नि थे और जो मलाना गांव था, वो मलाना गांव संसार के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए फेमस है। और मलाना गांव किस जिले में स्थित है? तो मलाना गांव कुल्लू जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेफन एवं डाबला लाहौल स्पीति जिले में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ए प्रसिद्ध पर्यटक स्थान है, बी जातीय देवता है, सी दो छोटे नाले हैं, डी प्रसिद्ध चोटियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जातीय देवता है। गेफन एवं डाबला, जो गेफन और डाबला है ये क्या है? ये जातीय देवता है। और ये कहाँ के जातीय देवता है? ये लाहौल स्पीति जिले के जातीय देवता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2009 में वेद राम राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया था? ए मालती रानी, बी अनिल नरेंद्र, सी समिता मिश्रा, डी खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समिता मिश्रा। समिता मिश्रा को वर्ष 2009 में वेद राम राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो वर्ष 2009 में किस किस को वेद राम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? मालती रानी को दिया गया था, अनिल नरेंद्र को दिया गया था और खुशवंत सिंह को दिया गया था। जबकि जो समिता मिश्रा है उनको वर्ष 2009 में वेद राम राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2008 में गठित के सी शर्मा समिति का क्या उद्देश्य था? वर्ष 2008 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? के सी शर्मा समिति का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था? ए रैगिंग रोकने के कदम सुझाना, बी मंदिर अधिग्रहण पर रपट देना, सी कृषि सुधारों की व्याख्या करना, डी प्राथमिक शिक्षा सुधार पर रपट देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंदिर अधिग्रहण पर रपट देना। जो केसी शर्मा समिति थी उसका उद्देश्य क्या था? मंदिर अधिग्रहण पर रपट देना उसका उद्देश्य था। और ये समिति कब गठित की गई थी? ये जुलाई 2008 में गठित की गई थी। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि के सी शर्मा समिति का गठन कब हुआ था? तो उसका गठन वर्ष 2008 में हुआ था। और कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।